सो आज पढ़ेंगे हम डिकंजेस्टेंट के बारे में। डिकंजेस्टेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिलीव करते हैं नेजल कंजेशन में। नाउ व्हाट इज नेजल कंजेशन? नेजल कंजेशन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूकस इनसाइड द नेजल कैविटी, जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग इन और आउट करने में हमको डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अब जो कैसे काम करते हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वेसो कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाता है इसके अंदर, नेजल म्यूकस के अंदर और साइनस के अंदर। ठीक है, तो ये रहा अपना सपोज ये है अपना नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर है ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर इनकी बाहर क्या है, रिसेप्टर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो जो ड्रग वर्क करेंगे यहाँ पर, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके अंदर हो जाएगा वेसो कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि म्यूकस का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा किसके अंदर, नेजल म्यूकस के अंदर। फिर हमको इजीली ब्रीदिंग करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, इसके ड्रग एग्जाम्पल के बारे में। तो ऑक्सीमेथाजोलिन, फेनालिफ्राइन और सीडोएफिड्रिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और इसके ये डोज दिए हुए हैं 10 और 60 और 0.05 to 1% नेजल स्प्रे, जो कि ऑट्रिबन के अंदर है ये ड्रग। इंडिकेशन, तो हम यूज़ कर सकते हैं दीज ड्रग्स, वी कैन यूज़ ऑल दीज ड्रग्स इन द एलर्जिक राइनाइटिस, vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis is also known as non-allergic rhinitis. Okay, sinusitis, common cold, we can use all these drugs in these conditions. Contrary indication क्या है इसके, we cannot give these drugs to the patient who are hypersensitive to these drugs and MAO inhibitors drugs. So we should avoid these drugs. We should avoid these drugs with the MAO inhibitors. MAO means monoamine oxidase inhibitors, because अगर इनके साथ हम ड्रग देते हैं तो क्या होता है कि, तो when we give all these drugs with these MAO inhibitors, there is increased risk of having severe hypertension. That's why we avoid these drugs with the MAO inhibitors. So we need to use these drugs cautiously in the old patient, because they are more prone to have adverse reaction. Okay, and अगर हम मेडिसिन को मोर देन 7 days, यानी कि टॉपिकल कंजेस्टेंट हैं, अगर उनको मोर देन 7 days से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वी विल हैव रिबाउंड कंजेशन। और अगर हम नेजल डिकंजेस्टेंट को मोर देन 3 days से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमको नेजल रिबाउंड नेजल कंजेशन दिखाई देता है। यानी कि रिबाउंड कंजेशन का मतलब होता है कि इनको 7 और 3 दिन के बाद यूज़ नहीं करना, करेंगे तो हमको रिबाउंड कंजेशन देखने को मिल सकता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, अरिथमियाज, टैकीकार्डिया, इंसोम्निया। अरिथमिया मीन्स यू नो वेरी वेल, डिस्टर्ब रिदम ऑफ द हार्ट, रेगुलर हार्ट बीट, रेगुलर रिदम, और टैकीकार्डिया मोर देन 100 beats per minute. इंसोम्निया मीन्स डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, पाल्पिटेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी, इनकी वजह से हमको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे कि रैश, अर्टिकेरिया। palpitations यानी कि noticeably rapid strong irregular heartbeat due to agitation or anxiety, hypertension or drowsiness, feeling more sleepy than normal during the day. और drug interaction, ऐसा कि मैंने पहले कहा, we cannot give these drugs with the MAO inhibitors because we can have severe hypertension. और हमको अवॉइड करना है अवॉइड करना है डिकंजेशन ड्रग्स को विद द अदर सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, अदरवाइज वी कैन हैव इंक्रीज सीनस स्टिमुलेशन. Sympathomimetic drug example is epinephrine, norepinephrine, dopamine. Now let's talk about nursing responsibility.
तो हमको असेस करना है पेशेंट की कंडीशन को बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। ओके, जब हम मेडिसिन दे रहे हैं और देने के बाद और लेने से पहले हमको पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। हमको मॉनिटर करना है पल्स रेट, बीपी और ईसीजी को, और हमको असेस करना है क्या एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, एज वेल एज वी नीड टू encourage पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और डोंट क्रश और ब्रेक एक्सटेंड रिलीज फॉर्म ऑफ ड्रग्स। एक्सटेंड रिलीज का मतलब है कि कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं कि हमको कैप्सूल फॉर्म में दी जाती हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे अपना ड्रग एक्शन शो करें। अगर हमको क्रश कर देंगे तो ये जैसे ही वो स्टमक के अंदर जाएंगी तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसलिए हमको ब्रेक नहीं करना, हमको च्यू नहीं करना है हमको, जिससे कि वो अपना एक्शन शो कर सकें। एडवाइस द पेशेंट एंड नॉट टू टेक अदर मेडिकेशंस, ओटीसी ड्रग्स, ओटीसी प्रोडक्ट्स, हर्बल रेमेडीज़। तो हमको पेशेंट को कहना है कि हमको ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना जब तक कि हमको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे।